हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, करंट एनर्जी डीएम की डीप इमोशंस है उनके अंदर। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, क्रेविंग महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा फियर इश्यूज है, एंजाइटी से थोड़ा सा उनको असर पड़ रहा है, ओवर थिंकिंग है। पर आपके लिए प्योर लव, अनकंडीशनल लव आ रहा है। क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपने महसूस किया होगा कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा भी मेडिटेशंस करती हैं, तो उस दिन डीएम ऑटोमेटिकली फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि उनको अवेकनिंग का एहसास होता है। उनको लगता है कि मुझे डीएफ के पास जाना चाहिए। डीएम को एहसास होता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। डीएम को एहसास होता है कि मुझे मेरे कार्मिक्स छोड़ने चाहिए। और डीएम को महसूस होता है कि मेरा कोई और सोल वर्क है। तो डीएम अभी यही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक तरीके से अनकंडीशनल लव में आई हैं। जब से डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को पूरा संपूर्ण तरीके से सरेंडर करा है डिवाइन को, तब से डीएम के हालात जो हैं, क्राइंग एनर्जी कह सकते हैं कि पहले वो रनर थे, अब वो चेजर बन चुके हैं। हालांकि मैं 3D में बात नहीं करना चाहूँगा कि 3D में आपके पीछे रन कर रहे हैं, पर 5D में वो लगे पड़े हैं आपके पीछे और आपको पाना चाहते हैं। 5D में आपकी सोल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन क्रिएट हो रहा है। टेलीपैथिकली आपसे बात कर रहे हैं, बार बार आपको इंडिकेट हो रहा होगा, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे रिएक्शंस आ रहे होंगे, वाइब्रेट कर रही होगी। हालांकि आप कितने भी आप डायमेंशंस हाई कर लिए हों, डायमेंशंस अपर कर लिए हों, कितनी भी एनर्जी ऊपर ले जाइए, पर आपके डीएम आपको जब महसूस करते हैं, याद करते हैं, जब प्यार करते हैं, तो आप भी उनको महसूस कर सकते हैं। आप भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। जो उनकी कुछ कह सकते हैं कि फियर इश्यूज थे, सिक्योरिटीज़ जो थी उनकी थोड़ी कम हो चुकी हैं। पहले से फियर इश्यूज कम है, पर फियर इश्यूज पूरी तरीके से कम नहीं है, क्योंकि फियर इश्यूज आपको कम करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अगर आप फियर इश्यूज में अभी भी हो तो उसको कम कीजिए। वो कम कैसे होगा? अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो उसको पेन और पेपर पे लिख लीजिए, पेन से। और मेडिटेशन करते समय अफर्मेशंस बोलिए कि मैं इस चीज़ से नहीं डरता, नहीं डरती। तो आपकी जो एनर्जी है वो हाईली अट्रैक्ट होंगी कॉस्मिक रेजेस के साथ। और जब कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच करेंगी, तो आपके अंदर एक कामनेस आएगी, आपके मूड स्विंग्स रुक जाएंगे, आप जो गुस्सा करते हो, एंग्जाइटीज़ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। एक डिसीज़न लोगे और डिसीज़न एक अच्छी तरफ जाएगा आपका। कॉन्फ्लिक्ट से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और जितने भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, स्टक नहीं होगे उसके पीछे। सेक्रीफाइस, अभी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है सेक्रीफाइस कर रही हैं, अपने गोल्स पे वर्क कर रही हैं। कह सकते हैं कि मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। मनी इश्यूज के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में आप पर काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज असर कर रही हैं। लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस समय पर डीएफ, साथ ही इक्वल एनर्जी कर रही हैं। इक्वल एनर्जी हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। आपकी बॉडी में इनर साइड पर डीएम और डीएफ बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लॉजिकल भी हो रहे हो, स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। साथ ही आपके डीएम लॉजिकल थे तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और लॉजिकल तो वो थे ही। साथ ही डिवाइन फेमिनाइन ने टॉक्सिक पर्सन से रिलेशंस काट लिए हैं, या फिर कह सकते हैं फैमिली या फ्रेंड से जितने भी कार्मिक और टॉक्सिक बैगेजेस थे, जितने भी पर्सन थे, उन सब से रिश्ता काट लिया है और अकेले में खुश हैं और पॉजिटिव हैं अपने काम को लेके, अपने डीएम को लेके, अपने डिवाइन को लेके। हर चीज़ में वो एक तरीके से प्रायोरिटी ला रही हैं कि पहला काम मेरी सेल्फ वर्क पे है, उसके बाद कोई और है। ट्रैवल हो सकता है कहीं पे, टावर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। 999999 नंबर दिख सकते हैं, पर साथ ही आपको 111111 नंबर दिख रहा होगा, 888 नंबर, 222 नंबर।
किसी किसी को रीबर्थ के साइन दिख रहे होंगे, किसी किसी को बटरफ्लाइज दिख रही होंगी। तो ये आपकी एक न्यू अवेकनिंग का साइन है, एक स्टेबिलिटी का साइन है, एक सक्सेस का साइन है। इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पे रहेंगे क्योंकि डीएम लविंग, केयरिंग और कन्फ्यूजन स्टेट में है, थोड़ा सा बर्डन है, पर अपनी तरफ से डीएम संतुष्ट हैं कि मैं सोल लेवल पे प्यार करता हूँ, 5D लेवल पे प्यार करता हूँ डीएफ को। हालांकि मैं बता नहीं पा रहा, पर मैं एक दिन ज़रूर बताऊँगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को 3D लेवल पर रोक रहे हैं, हारमोनियस रीयूनियन के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि कहीं पे आप स्टक हो। स्टक कहाँ हो? डेविल एनर्जीज होंगी, डेविल अटैक्स होंगे, जिसकी वजह से हैवी एनर्जी है, और हैवी एनर्जी की वजह से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। जो इश्यूज में अटके हुए हो तो उस इश्यूज को ख़त्म कीजिए। अब ये ख़त्म कैसे होंगे? देखिए, 7 चक्रास मेडिटेशन एक बेस्ट सप्लीमेंट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी इंद्रियों के लिए, आपके अपने कल के लिए और आपके डिवाइन के लिए। सब चीज़ों में आप विजय हासिल करोगे अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हो। और अपना ऑरा क्लीन करोगे तो कभी आप बुखार नहीं आएगा इतना, जो आप इतना बुखार आता है बार बार, बहुत सारी कमियां आ जाती हैं बॉडी में, तो उससे आप फ्री रहोगे। साथ ही आपकी नेगेटिविटी दूर होगी ऑरा क्लीन करने से, और नज़र नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। साथ ही जॉइंट पेन, शोल्डर पेन, लोअर बैक में पेन हो सकता है डीएम और डीएफ के। मैन्युपुलेटिंग एनर्जी है, उससे दूर रहिए पर्सन से, जो भी कोई है। सेल्फ लव कीजिए, और न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। नेगेटिविटी ख़त्म होगी डीएम की बहुत ही जल्द, अगर आप अपनी तरफ से कदम उठाएंगे नेगेटिविटी की तरफ, मतलब नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए अगर आप कदम उठाओगे तो जल्दी ही कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, रीयूनियन होगा। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन अब नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, उनने सोच लिया है कि अब आपके पास आना ही है। डीप स्लीप आ सकती है, रीबर्थ के साइन है, ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है किसी किसी की, एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिविटी, डिवाइन अटैक्स, डेविल अटैक्स आ सकते हैं, और डिवाइन को सरेंडर करना है डीएफ को, और एंग्जाइटी, लॉस, पेन, डिप्रेशन, मिसिंग एनर्जीज, स्टक, ये सब आपको दिख सकता है, हो सकती है एनर्जी आपकी। पर चिंता मत कीजिए, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो भी क्लिनजिंग पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो रीयूनियन चाहते हैं, न्यू ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। अपनी जो एनर्जी है उसको डिवाइन के लिए अपना सरेंडर कर दीजिए, सारी एनर्जीज, और अपने काम पे लग जाइए। थ्रोट चक्रा भी थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, तो अपनी एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, और थोड़ा सा फिजिकल वर्क कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, और पेड़ पौधों में ज़्यादा डोलिए, ब्रेथ लीजिए अच्छी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार पूछ सकते हो कमेंट में। धन्यवाद।